शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में लगातार हमें आत्मिक मजबूती के लिए और अनंत जीवन के लिए पवित्र आत्मा उन हिस्सों में हमें ले चल रहे हैं, अर्थात आत्मा के मार्ग में, कि धीरे धीरे इन चीज़ों को जो बहुत खूबसूरत हैं आत्मा के लिए और स्वर्गीय स्थानों के लिए, वो जान जाएं और समझ सकें। और उसमें ज़्यादातर हम चिंतित होते हैं क्लेश, महाक्लेश। बिल्कुल, तो महाक्लेश का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो जो प्रभु यीशु ने बोले हैं और उसकी संतान है और आज्ञा मान रहे हैं, उनके लिए तो महाक्लेश विषय है ही नहीं। मैं वचन के अनुसार बोल रहा हूँ, मेरे कहने के अनुसार नहीं, क्योंकि क्लेश तो प्रभु यीशु ने ठहरा दिए। इसको आज हम पूरी अच्छी तरह समझ जाएंगे और संसार के क्लेश में आनंद के लिए जो रखा गया है कि क्लेश का एहसास ही ना हो, एक तरह का एनेस्थीसिया जो ऑपरेशन करते हैं तो दिया जाता है, या ऐसे इंजेक्शंस हैं, तो बिल्कुल वैसा समझ लीजिए। क्लेश इस संसार में है, निश्चित है। उसको अगर हम इसको शुरू करने के पहले मैं उन दो हिस्सों को बता देता हूँ जो जिस पर पवित्र आत्मा ने प्रकाश डाला कि हम उसे देख सकें। तो पहला था धन्यवाद की भेंट और दूसरा है कल्याण, क्योंकि यीशु ने आज्ञा दी, ये आज्ञाएं हैं। अगर हम सचमुच में उसकी संतान हैं तो ये सब बातें हमारे लिए आज्ञा हैं, ये याद रखिए। तो जब हमने धन्यवाद की भेंट के लिए जाना, जिसे यादाह कहा जाता है, कि जो हम करते हैं और उसके द्वारों में पहुंचाते हैं अनुग्रह के द्वारा, ये होती है पूरी मीनिंग। वैसे ही अगर हम कल्याण जो शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वेलफेयर, चैरिटी, हेल्प, सपोर्ट, इस तरह के शब्द हैं जो मदद के लिए दिखाते हैं। पर कल्याण इतना आसान शब्द है जिसमें प्रभु यीशु ने समाहित कर रखी है अपनी आज्ञाएं, आशीषें। और आप इसको जानेंगे तो आनंदित होंगे कि पवित्र शास्त्र में हैं जो हमने वचन की सच्चाइयाँ, और प्रत्येक जगह कितना सत्य और सत्य और सिर्फ सत्य है। मैं जानता हूँ आपने बहुत पसंद किया उस वीडियो को, यहोवा हमारी धार्मिकता, और इसी तरह से महाक्लेश के लिए निश्चित आपने बहुत पसंद किया, लाइक किया, और बहुतों ने देखा, सुना और बताया भी होगा। ये आपका प्रेम है। मैं धन्यवाद करता हूँ इसके लिए कि मुझे बहुत से फ़ोन किए गए कि हम कुछ देना चाहते हैं, आप अपना अकाउंट नंबर बोल। मैं उस क्षेत्र में नहीं गया करता। उस बात को लेकर मैंने हमेशा ऐसी गवाहियाँ आपको मिलेंगी, और मैंने कहा जब ऐसे कोई ज़रूरतमंद होंगे जिनके लिए आवश्यकता है तो मैं बताऊंगा। तो आज मैं कह रहा हूं कि जो मुझसे इतना प्रेम रखते हैं और चिंता करते हैं और अपने धन्यवाद की भेंटें, तो अपने आसपास देखिए, अगर ऐसे लोग हैं तो निश्चित मैं चाहता हूं यीशु के नाम में कि ये धन्यवाद की भेंटें उनके लाभ के लिए हो और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए हो। तो चलते हैं, आगे चलते हैं। हम धार्मिकता की बात कर रहे थे, तो कल्याण को हिब्रू में जो बोला गया है शाद, जैसे शादिक, मिल्की सीदक। सादिक मतलब होता है धार्मिकता। तिशाद, शाद जो मैं बोल रहा हूँ टी साइलेंट है, और साद मतलब जो 3 लेटर से मिलके बना है। आपको लगता होगा ये मैं क्या बताता रहता हूँ, पर ये इसे सुन लो ना, क्योंकि इसमें निहित है शाद, जो सादिक सहारे को दिखाता है। जैसे हम कहीं पर वो एक सहारा लगा देते हैं ना, उस तरह का है ये।
एक पोल के लिए एंटीना सहारा लगाते हैं, लाइक दैट। और आइन जो सब जान समझ रहा है, तो सादा और हे हमेशा आपको मिलेगा जब इन सच्चाइयों के साथ होंगे। तो कल्याण जब प्रभु यीशु ने बोले तो उसमें ये सब बातें समाहित थीं पूरी पवित्रता के साथ। अगर आपने आधा अधूरा सुना है तो ये जब वीडियोस आपको कल्याण के मिलेंगे और आपकी आत्मा के लिए और मसीही जीवन के लिए, परिवार और कलीसिया और परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ये किया करना परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने, पवित्र आत्मा ने ये आदेश दिए और हमारे दायित्व बनते। ये सारी चिंताएं और कठिनाइयां और परेशानियां और रुकावट जो क्लेश में हमको संसार में देखने को मिलती हैं, अगर हम ऐसा किया करते हैं, क्लेश में तो हम हैं ही संसार में, ये 100% है। प्रभु यीशु ने भी ये 100% बोला था। प्रभु यीशु ने साफ साफ यूहन्ना 17 में अगर हम देखें, मैं पढ़ देता हूँ, इन रेफरेंस को पढ़ देता हूँ कि आज क्लेश को समझ के क्लेश के डर से मुक्त हो जाएं, क्योंकि धाड़स शब्द प्रभु यीशु ने इस्तेमाल करें और मैंने संसार को जीत लिया है, यही तो प्रभु यीशु कहते हैं। तो हम यूहन्ना 17:15 देखें, है ना, 17 का 15। यहाँ प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे हैं। एक चीज़ सोचिए, है ना, ये प्रार्थना करी बड़ी विशेष प्रार्थना हमारे लिए, उनके लिए जो उसके चेले हैं, उसकी संतान है, उनके लिए। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। एक ही बात कही गई है, दुष्ट से बचाए रख, उठा ले नहीं। क्लेश में रहना ही है, क्लेश से ही निखर के आप आत्मिक उन्नति पाएंगे, क्लेश में ही जान पाएंगे, क्लेश में रहना ही है। पर वो क्लेश रहेगा ही नहीं अगर ये तमाम हथियार बांध लिए जाएं। ये हथियार जो कल्याण हथियार है, धन्यवाद की भेंट हथियार है, इसका इस्तेमाल पवित्र आत्मा जो हमें सिखाए ना कि धन्यवाद कहना मात्र नहीं, जो हमारे पर उपकार हुआ है उसके उपलक्ष्य में, अगर हमारे हृदय में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कि तूने ये सब कुछ मेरा कर दिया, और याकूब का मैंने उदाहरण दिया। ये बातें अगर मैं बताते जाऊं तो बहुत लंबी होंगी, पर इसको देखते देखते 16 भी देख लीजिए। चलिए, यूहन्ना का 16 प्रभु क्या कहते हैं। यहाँ एक बात हमने अच्छे से जान ली कि प्रभु यीशु विनती कर रहे हैं कि तुम्हें क्लेश में रहना ही है, पर दुष्ट से बचाए रख, ये विनती कर दी है। 33 देखो, मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और यहाँ पर सीधे सीधे हमें इशारा क्या है कि जब प्रभु यीशु ने संसार को जीत लिए हैं, तो हमें इंगित कर रहे हैं कि तुम भी जीतो। और जीतने के लिए हथियार धन्यवाद की भेंट, कल्याण। लोगों को बोलो ना, पौलुस बोलता हम रईस बना देते हैं, किस लिए बना देते हैं? वो कल्याण शब्द के कारण। पर हृदय में जब हम वो प्रेम रखेंगे और ये छोटा बड़ा और सबके लिए और सबके लिए ये करेंगे, तो कल्याण का अर्थ वाकई में सिर्फ ये बहुत अच्छा हो जाना नहीं है, उस पवित्रता में, शाद में, सादिक में आ जाना है। और हम सब याजक हैं। क्लेश के लिए ये पद आप याद रख लो, जहाँ पर प्रभु यीशु ने इन बातों को बहुत खूबसूरत तरीके से बोला है। यिर्मयाह अगर देखेंगे तो मैं बहुत आनंदित होता हूँ उसमें। पर हम प्रेरितों के काम 14 इसे देखते चलें, जिसमें और भी पवित्र आत्मा के द्वारा हम अच्छे से जान पाएँ और क्लेश हमारे लिए बच्चों का खेल हो जाए। उस तमाम बातों से हम छुटकारा पाते चले जाएं। जहाँ पर 14 देखते हैं, 14 का देखिए 22, 14 का 22, कई बार प्रेरितों के काम 14-22, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे
और उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। ये बिल्कुल याद रख लीजिए कि ये शुरुआत है, पर अगर हम ऐसा करते हैं, उसके आनंद में, उसके प्रेम में कहाँ क्लेश, पता ही नहीं चलेगा। उसको एक चीज़ और इसके साथ साथ पढ़ देते हैं तो आप हम सब के लिए बहुत ही, मरकुस में कहा गया है, हाँ, मरकुस 10 उसका 30, और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में आनंद शांति। ये 100 गुना पाओ कहा गया, पर ये सताव के साथ है। सताव मतलब उसके लिए क्लेश आएंगे, पर क्लेश में सहायक कौन होगा? यीशु मसीह नासरी का नाम, यीशु में पवित्र आत्मा की मदद, वो सब बातें, वो सादिक, वो साध जो कल्याण के लिए आप करते हैं, उसके राज्य के लिए, वो आपके लिए ताकत है। आत्मा में कि अनंत जीवन में प्रवेश के लिए आत्मा ये आपसे कराएगा, और बहुत सरल है। पवित्र आत्मा के साथ हम हर कठिन सरल बातों को जानें, जो भला और अच्छा लगता है उसका चुनाव करें और अपने जीवन में अप्लाई करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ बोले ना, जो थोड़ा सा भी बनता है प्रेम का प्रकटीकरण कि हम मसीह भाई बहन वाकई में प्रभु यीशु की भेड़ हैं, उसकी आवाज़ को पहचानती हैं, सुनती हैं और करती हैं। और उसकी आवाज़ पवित्र शास्त्र है। और यर्मिया, इस बात का, यर्मिया की मिनिस्ट्री तो देखे हैं आपने, क्या बोलता है वो सुन लीजिए। और आप हज़ारों बार उस बात को सुने होंगे कि अगर थक गया है प्यादों के संग दौड़ के तो तू कैसे दौड़ेगा। तो आज उस बात को देख लेते हैं हम। और ये ताकत देने वाली है, आत्मा में आनंद और शांति देने वाली है, उन्नति करने वाली है, सुरक्षित करने वाली है। ये आश्वासन नहीं है, पर उसके लिए आपको, मैं वो नहीं बोने के लिए कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि कल्याण बो और कल्याण काटो। बहुत अच्छा लगा होगा, पर कल्याण बो कैसे, है ना? तो बिल्कुल निकालें अपने सुहाने कदमों को, वो कदम सुहाने होने चाहिए, और उन पहाड़ों पर पहुंच जाएं जहां पहुंचता नहीं है कोई, उन घरों में पहुंच जाएं जहां जाने में हमको दिक्कत होती है कि नहीं, हम वहां से दुत्कारे गए थे, उसने हमारे साथ ऐसा ऐसा करा था, अब मैं नहीं जाऊंगा उसके यहाँ, वो मसीह तो है पर वो मेरे विरोध में ऐसा ऐसा करता है। ये सब 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 क्लेश के वो तोड़ के, इन चीज़ों को तोड़ के कल्याण के लिए, वो सामने वाले पर निर्भर करता है कि क्योंकि क्षमा करना, क्षमा मांगना ये हमारे लिए रखा गया है, पर कल्याण वो कार्य है जो आपके चाल चलन को स्थिर और कलीसिया को, जो वाकई जिसकी हकदार है स्वर्गीय आशीष, मतलब वैभव और ऐश्वर्य और विजय और शक्ति की, वो उसकी तमाम संप्रभुता कलीसिया में पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने चाहे कि वो समानता और स्वरूप में निहित हो हम में से प्रत्येक के। तो ये छोटा बड़ा नहीं, आप कल्याण के लिए अपना पैर निकालिए, शाद के लिए पैर निकाल रहे हैं, आप धार्मिकता के लिए पैर निकाल रहे हैं, ये सोचिए। हमें परमेश्वर का कितना धन्यवाद करना चाहिए जो आप सुन रहे हैं। ये नहीं लगता कि ये सब बातें इतनी सरल, क्योंकि ये अभिषेक में, ये अभिषेक का समय है, पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक का समय है। ये कब से बोला जा रहा है, और धन्यवाद ही बताया गया है कि सिर्फ धन्यवाद, 2 घुटने टेक कर वो आपको सब चीज़ पवित्र आत्मा सिखा देगा कि धन्यवाद की वहाँ भेंटें कैसे चढ़ानी होती हैं और क्या क्या होता है धन्यवाद में। वहाँ पर क्षमा और प्रायश्चित करने का वो स्थान है। धन्यवाद करना, यीशु ने धन्यवाद किया, उसे मालूम था, उसके पहले उसने कर दिया और धन्यवाद किया और तोड़ दिया, क्योंकि मालूम था, प्रतीति की हुई थी। और प्रभु यीशु बोलते हैं कि जो तुमने मांगा है उसकी प्रतीति को कर लो।
हम वचन में देखते हैं ना, लूका 11 में मांगो ढूंढो खटखटाओ, तो क्या मांगना है, क्या ढूंढना है, क्या खटखटाना है, ये आपके सामने रख दिया क्लेश के समय में। हर बात जो हम, कितनी आसान है ये मैं जान और समझ सकता हूँ, और इसमें जितना समय दे देंगे बाकी काम तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा कर देंगे, चिंता ही नहीं है, होना ही है। तो मैं यिर्मयाह बोल रहा था साथ साथ, इतनी सारी सुंदर और खूबसूरत जो आपको स्वर्गीय स्वाद का एहसास करा रही है, वो सुगंध का एहसास करा रही है, वो मिठास है, वो कोमलता और नम्रता और दीनता, इस सब में और सच्चाई के साथ पवित्रता प्रकट है। और ये सब कुछ कैसे है कि जो मेरे मन प्राण आत्मा बुद्धि की जितनी शक्ति है वो सच्चाई को प्रकट करना, यही दिखाता है कि मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा से और उसकी भेड़ों से कैसा प्रेम रखता हूँ। क्योंकि ये रख दिया है और ये प्रकाश और ये सामर्थ तो आपको मिलना ही है, ये कोई नहीं छीन सकता। दुष्ट से बचाए रख, वो बचाएगा दुष्ट से। हम बचे हुए हैं, बुराई के साथ नहीं है। अगर हम इन सब बातों के साथ नहीं है तो हम बचे हुए हैं। चलिए हम वो जो यिर्मयाह है वो देखते रहे, नहीं तो पवित्र आत्मा तो आप सुनने से समझ में आता होगा कि मैं तो चाहता हूँ कि लाइव स्ट्रीम का हो जाए, जिससे ये हो कि लगातार हम सब लोग वो बातें जो छूट जाती हैं वो भी पूरी हों। बहुत अच्छा हम देखेंगे। पवित्र आत्मा का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। होशाना। 12 का 5 देखिए, बहुत ही शानदार, जो हमको और स्थिर करेगा। और ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूँ ना, दुष्ट के लिए तो इतने बड़े बड़े तीर, भाला फरसा हैं ये, और ऐसे हथौड़े हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये बातें, क्लेश पता ही नहीं चले। दर्द का मैंने बताया एनेस्थीसिया, एहसास ही नहीं, पर हम उसमें से गुजर रहे हैं, उसके आनंद और शांति में होशन्ना करते हुए स्वर्गीय स्थानों में। 5, तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा। और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा। अगर ऐसे थक गए हैं, अब यरदन किसको दिखाती, मृत्यु की नदी ना, मृत्यु को पार करना, पाप को पार करना। आप बोले ये सब पार कर चुके, हमने मृत्यु का बपतिस्मा लिया और ये सारा कुछ। तो अगर थक गए हैं इन सब बातों में, तो फिर कैसे बराबरी करोगे। और ये क्लेश थकाने के लिए और बल शक्ति कल्याण देगा, धन्यवाद की भेंट देगी, यीशु का नाम देगा, उसके आज्ञाकारिता में रहेंगे, वो हमें संभालेगा, वो हमें ले चलेगा, वो नहीं छोड़ेगा। उसने बोल दिया ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ इस बात को क्यों नहीं जोड़ते कि वो जब हम थके हारे हों तो वो नहीं छोड़ेगा। सिर्फ दूसरे संसार की चिंताओं में कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, उसमें नहीं 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 नहीं, आप महाक्लेश में नहीं रहना है। प्रभु यीशु ने साफ बोली है, इसलिए क्लेश 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 सताओ शब्द, बस। महाक्लेश की तो भयानकता को भूल जा, वो हमारे लिए नहीं है, वो दुष्ट और उसकी सेना के लिए है, क्योंकि आग की झील उसी के लिए बनाई गई है। ये 2 बात पर फोकस अगर हमने कर लिया, धन्यवाद की भेंट और कल्याण पर अपना सारा कुछ फोकस कर दिया, तो ये देखेंगे दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, वहाँ अनुग्रह होगा और आपके लिए तो 100 गुना निश्चित है यीशु के नाम में। पर करेंगे तब इस बात से कि सच्चाई से जो कुछ हमने अंगीकार किया, माना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे साथ थे। तो वो ये यरदन की जो बाढ़ आ रही है जंगल में, मृत्यु का वो महाक्लेश, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। कितनी अलग अलग किस्म की बाढ़ें आई हैं संसार में, पवित्र शास्त्र में सबका उल्लेख है और उनके लिए बड़ा साफ कहा गया है। जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य, एक ही देख लें 9-10, चलिए, हर बात पवित्र शास्त्र की बहुत खूबसूरत है।
और हर बात एक दूसरे से जुड़ी है, कहीं से कोई चीज़ अलग नहीं है। आप कहीं से भी पवित्र शास्त्र पढ़ें, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरा वचन में से निकला है। उसने बोला और हो गया, वचन ने बोला और हो गया। सारी चीज़ें आकार में आ गई, वस्तु आ गई, समय आ गया, दिन रात हो गए, हर चीज़ आकार में आ गई। बोला और हो गया। तो ये जितना बोला जा रहा है, ये प्रतीति करो कि हो गया है। यीशु ने प्रतीति करी थी ना, तभी तो उतनी सारी ब्लेसिंग हो गई थी, तोड़ी थी और बांट दी थी। तो बांटने वाले क्यों नहीं बन जाते? कल्याण बांटो, मैंने बोला ना, कल्याण वो कल्याण काटो। हो सकता है ये आपको 2-4 दिन बाद ये वीडियोस मिलें। देखिए क्लेश में कैसा पड़ा हुआ है। 1:9, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पितमुस नामक टापू में था। ये सब प्रकाशित वाक्य और इतनी खूबसूरत बात, स्वर्गीय यात्रा का आनंद भी ले रहा है, क्लेश में भी है। अजीब नहीं लग रही बात? क्लेश से क्यों डरना? क्लेश के लिए हथियार है ना, यीशु का नाम है ना, पवित्र आत्मा की मदद है ना, वो आग है ना, और अभिषेक है ना। ये तो अभिषेक का समय है, उसकी आग के अभिषेक का, पवित्र आत्मा आग जो है। तो अपनी जीभों को फाड़ें, काट नहीं लेना किसी हथियार से जैसे लोग करते। कंट्रोल कर ले, संसार के तरीके से बोलना बंद करें और सीधे सीधे ये विश्वास के शब्द, यही है जीभ का फट जाना, कि उसके लिए हो जाए, आग के लिए हो जाए यीशु के नाम में। और आप बदलते देखेंगे ये सारी परिस्थिति, चाहे कुछ हो गई हो, किसी तरह की चल रही हो, व्यक्तिगत आपको ये करना पड़े। अपने परमेश्वर के राज्य के लिए उसको प्रसन्न करने वाले बनना है, तो वो कल्याण बो, काटो, धन्यवाद की खूब भेंट चढ़ाओ और पाओ सब चीज़ें। जब वो खुश होगा, जब 100 गुने की पहली बात कर दिया यीशु ने, नहीं बोला 100 गुना, सताव में भी हो तो 100 गुना, क्यों डरना? मती इसी बात को हम बार बार देखते हैं, और यही बात मती बार बार हमें सचेत करता है इस बात को। मैं उसे पढ़ दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 24 का ध्यान हमेशा दिलाया जाता है, तो हम उस पर भी दृष्टि करें। 24, क्योंकि कैसे कैसे हैं वो समय और क्या क्या होगा, तो देख लेते हैं हम। 9 से देख लेते हैं। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये सब चीज़ें होंगी। अंत तक धीरज धरने के लिए सहारा जो है हमारे पास, वो उसके राज्य के लिए हमने क्या बोया था, वो सहारा बनेंगे। उसके साथ रह के संसार में सारी चीज़ें जब हमें रहेगी, तो ये चिंता का विषय नहीं है। प्रभु यीशु ने बोल दिए हैं कि मैं इनके लिए ये विनती नहीं करता कि इनको उठा, नहीं, इनको क्लेश भोगना है, क्योंकि वो चीज़ें आप किस तादाद में कर रहे हैं उस पैमाने पे आपका ट्रीटमेंट होगा। पर एक जो सबसे खूबसूरत वादा है कि इनको दुष्ट से बचाए रख, बुराई से बचाए रख, क्योंकि वो पूरा स्वरूप बुराई का और कितना भयानक है हम सब ने पहचान लिया है। हम सब के जीवनों में वो बुराई ने हमारे चारों तरफ से कैसे कैसे षड्यंत्र और जाल फैलाए हैं, और किस किस तरह से हो रहा है। पंजाब में कितना भयानक हो रहा है, लोगों के वीडियोस निकल रहे हैं कि वहाँ तो सब झूमना उमना, फड़फड़ाना, गिरना और बढ़िया धंधे चल रहे हैं। बैग बांटो, अभिषेक के कुर्सी बांटो, अभिषेक की क्या क्या बांटेंगे ये वो पंजाब वाला जाने, और कैसे ठीक होंगे ये वो वहाँ वाले जाने, और पिता ज़्यादा अच्छा जानता है। मेरे सामने कभी कभी ऐसे आ जाते हैं भाई लोग जो हैं प्रभु के, जो इसमें हमारा काम है सौंप देना कि वहाँ उस तरह के लोग ही आकर्षित होके जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो चमत्कार के आकर्षण में फंसे हैं, और वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर शैतान किस तरह से पूरा का पूरा
ग्लैमर की दुनिया बना दिया है, और लोग बढ़िया जो बहुत, हाँ हम बहुत एजुकेटेड हैं, हम ऐसी जगह पर जाएंगे, उन जगहों पर नहीं जाएंगे। आसाम जैसी जगह पर जहाँ आराधना हो रही थी, वो बांस करील कहते हैं ना, कटंग, उसका बना हुआ वहाँ था, और लोग तोड़ रहे थे। कभी आपने देखा होगा, चारों तरफ से वहाँ की तिरपाल फाड़ी जा रही थी, पर वहाँ एक भी व्यक्ति ने सिर नहीं उठाया, वो आराधना स्तुति महिमा करते रहे। क्या लोग हैं परमेश्वर के, क्या शानदार। आत्मा में क्या आया होगा, निश्चित उसकी बड़ाई। तो परमेश्वर ने क्या काम करना है वहाँ आसाम में, वो हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा होगा। पर ये मैंने अपनी आँखों से देखा, और आज इस खूबसूरत विषय पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इन अंतिम समय में, क्योंकि हम हर कोई क्लेश से, महाक्लेश से तो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्लेश से तो नहीं छूटेगा, पर वो जो दर्द है ना, वो पता नहीं चलेगा। जब पूरा समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा के वचन की सच्चाई से उसे प्रसन्न करने में लगा रहेगा, तो ये प्रेम को प्रमाणित करेगा। और प्रेम सब कुछ सह लेता है, उसे क्लेश और महाक्लेश और इन चीज़ों से क्या लेना देना। उसे तो जिससे वो प्रेम रख रहा है, उसके लिए कार्य कर रहा है, तो वो उसमें इतना आनंदित हो जाएगा कि ये शरीर के और बुद्धि के और संसार के ये एहसास कोई भी मायने नहीं रखते। हाँ, हम सब का कर्तव्य जो बनता है, एक दूसरे को, जैसे 14 में एक्ट्स में बताया गया, चेताते रहें, समझाते रहें, और देखिए कि आप कैसे परिवर्तन लाने वाले ऐसी भीड़ होंगी जो वाकई में, और सबको ही ऐसा करें। तो वो चिंता के विषय जो, तो बाल काले होने न सफ़ेद होने हैं, हमारी चिंताओं से परमेश्वर का वचन हम सबके लिए पूरा होगा। आप सबका इस सच्चाई के साथ कल्याण में, जो साध में, धार्मिकता में जो सब निहित है, वो आपको साहस दे कि घोड़ों के संग दौड़ सकें, और वो तमाम हथियार चला सकें, और अपना तमाम बोझ दे दें कि हे बोझ से थके हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो वो चक्कर ख़त्म हो जाए कि हमने उसका जुआ ले लिया है तो काय का बोझ। और आज मांगो, ढूंढो और खटखटाओ, तो इन चीज़ों को समेटो, और इसमें देखो, यीशु ने कहा तुमने मुझसे मांगा ही नहीं, आज मांगो, वो तैयार है अपने स्वर्गीय स्थानों से देने के लिए। आप देने वाले बन जाओ यीशु के नाम में।